जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज का एक छोटा सा वीडियो है और ये जानकारी बहुत बड़ी है, लेवल की है। और ये जानकारी इस लेवल की है कि हमारे जो कैंडिडेट हैं 6 to 8 वाले, उनको साफ लग रहा है कि कितने पारा हैं, कितने गैर पारा है। वैकेंसी तो 50-50 है। तो आप लोग को पता होना चाहिए जो 26,000 पोस्ट है उसमें से 13,000 जो पोस्ट है वो पारा टीचर का है। और भी उसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जो अन्य को कैटेगरी वाइज बांटा नहीं दिया, वो टोटल बचा हुआ सीट पारा को ही दिया जाएगा। तो पारा टीचर में भी आप लोग को देखना होगा कि पारा टीचर उतना भाई नहीं। पारा टीचर बहुत हैं, रहने को बहुत हैं, लेकिन माने में जो टेट है, जो ट्रेन टीचर है वो बहुत कम है, टेट पास। यानी कि टोटल जो आप स्क्रीन पर जो आंकड़ा देख रहे हैं ये 2023 का आंकड़ा है। उस समय लगभग 60,000 पारा टीचर हैं दोनों मीडियम में, मतलब कि जो 1 to 5 के हैं और 6 to 8 के भी है, दोनों मिला करके। लेकिन आप लोग को देखना होगा कि दोनों में टेट पास किसने बचे हुए हैं। तो आप लोग को हैरत अंगेज होगा सुनने में कि मात्र 12,000 के अप्रॉक्स ही हैं, जो 12,000 कुछ अधिक है जो पारा टीचर हैं वो टेट क्वालिफाई है। और वैकेंसी इनका कितना है? 13,000 प्लस। आप सोच लीजिए कि इनमें से पारा टीचर का कहीं और हो रहा है जॉब, ऐसा नहीं को बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं छोड़ दे रहे हैं। तो फिर से जो एक आंकड़ा है स्क्रीन में देखिए, तो इस आंकड़े के आधार पर देखिए 60,000 उसमें से 58,000 इसमें, यानी कि 2,000 पारा टीचर फिर छोड़ दिए। तो आप इस आधार पर देखिए कि पारा टीचर भी रेगुलर हैंड में नहीं है, उसमें भी छोड़ रहे हैं। और 58,000 में मात्र जो पारा टीचर हैं जो टेट क्वालिफाई हैं वो 12,000 कुछ हैं मात्र। आप सोचिए उसमें भी 1 to 5 में सबसे ज़्यादा है पारा टीचर, 8,000 प्लस हैं। और जो 6 to 8 में जो पारा टीचर है मात्र 3700 कुछ है। आप स्क्रीन में देखिए 4,000 भी नहीं है। और उस हिसाब से आप देख सकते हैं जो 6 to 8 का वैकेंसी है लगभग कितनी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं, बहुत ज़्यादा। अब उस हिसाब से अगर यदि आप देखेंगे तो पारा टीचर जो क्वालिफाई कर जाएंगे, सभी सब्जेक्ट में जो क्वालिफाई कर जाएंगे उनकी नौकरी पक्की है। लेकिन इतना भी है जो क्वालिफाई नहीं करेंगे वो वैकेंसी में साफ साफ लिखा हुआ कि जो वैकेंसी पारा टीचर वाला है वो नहीं भर पाएगा, उसको गैर पारा के वैकेंसी से भरा जाएगा। देखिए साफ लिखा हुआ है। तो इसमें जो है जो गैर पारा हैं, जो फ्रेशर हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और नहीं कहा जाता है कि मौका, सुनहरा मौका है। अगर यदि आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आप समझिए कि इसमें भी आ सकते हैं, उसमें भी आ सकते हैं। बशर्ते पारा टीचर का जो वैकेंसी वो बचना चाहिए। और अगर यदि नहीं बचती है फिर भी आपको लगभग 1,000 सीट है जो बच जाएगा पारा टीचर, क्योंकि ये पारा टीचर ही 12,000 कुछ है और इनके वैकेंसी लगभग 14,000 के अप्रॉक्स है। तो अब समझिए कि 1 से 1,500 ऐसे हैं सीट जो ऑलरेडी वैकेंट है, और वो सीट वैकेंट नहीं रहेगी, वो सीट गैर पारा से भरा जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में सभी कैटेगरी को यहाँ पे बांटा गया है। और जो वैकेंसी है 1 to 5 का, 6 to 8 का, सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ दिया गया है। उस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि पारा टीचर के वैकेंसी काफ़ी रिक्त रह जाएगी, जैसा कि 6 to 8 में देखा गया। क्योंकि 6 to 8 में गैर पारा, पारा दोनों मिला करके वैकेंसी लगभग 5,000 प्लस था। 6 to 8, सिर्फ 6 to 8। अब इसमें से दोनों का जो रिजल्ट दिया गया है वो मात्र 2734 दिया गया है, यानी कि 50% ऐसे ही सीट उसमें ही वैकेंट रह गया। तो समझिए कि इसमें दो ही कारण हो सकता है, या फिर वो पारा टीचर क्वालिफाई नहीं कर पाए, या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि मेरिट के अनुसार सेकेंड लिस्ट आने का संभावना है, ये हो सकता है। लेकिन अगर यदि हम लोग ये भी देख रहे हैं कि पारा टीचर धरने पर फिर भी से बैठे हुए हैं और हर वक्त प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पे ये अपने आप को साबित भी कर रहे हैं कि हमने सभी कैटेगरी में पास किया है, फिर भी हमारा रिजल्ट नहीं दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये गलत भी साबित हो सकता है। समस्या को अब कैसे निदान होगा यह विभाग पर निर्भर करती है, क्योंकि जितना वैकेंसी है उतना तो डीवी लिस्ट जब भी आता है वैकेंसी के कुछ अधिक ही आता है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये टोटल है इन लोग जो टेट पास है 12,073 है, दोनों मिलाकर के इनका वैकेंसी होता है 14,000। अब सोच लीजिए कि पारा टीचर का जो वैकेंसी है 14,000 है दोनों सब्जेक्ट मिला करके, और दोनों ये सब पास आउट है, टेट पास हैं सिर्फ 12,073। फिर भी अगर यदि जितने पारा टीचर अभी
कह रहे कि मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया, इसका नहीं आया, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं शायद उनके आधार पर एग्ज़ाम में वो फेल भी हुए होंगे, जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे, या फिर वैसा स्थिति में जो अभी का ट्रेंडिंग है नॉर्मलाइजेशन, उसके पेज में फंस गए होंगे। क्योंकि वो जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, और मैथ का वो है वो नॉर्मलाइजेशन मैथमेटिक्स के अनुसार होता है, तो उसका हो सकता है वो सब्जेक्ट का हो सकता है। लेकिन बाकी अदर सब्जेक्ट, अभी हिंदी का नॉर्मलाइजेशन आप कौन हिसाब से कीजिएगा ये तो आप विभाग ही जाने, और इनका जो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो ही जाने। तो इसमें से अगर यदि उलटफेर हुआ होगा तो सारा का सारा जो बचा हुआ सीट है वो गैर पारा को यानी कि फ्रेशर कैंडिडेट को खाते में जाने वाली है। और अगर यदि ऐसा हुआ तो समझिए कि बहुत सारे कैंडिडेट को फिर से सेकेंड लिस्ट आने का संभावना पूर्ण रूपेण हो जाती है, क्योंकि आप सीरियल वाइज से आप देख सकते हैं कि ये गैर पारा का लिस्ट नहीं है, ये पारा टीचर का लिस्ट है जो अवेलेबल हुआ है। आप इसमें सारा डिटेल देख सकते हैं, इनका वैकेंसी कितना रिजर्व किया गया है और कितना है टोटल, है इतने और इतना टोटल सीट है। अब सीट के अनुरूप भी इनका मतलब की संख्या नहीं है, तो वो हिसाब से तो आप सोच सकते हैं कि जो बाकी वैकेंसी थे वो सीधे जाएगा गैर पारा के हाथों में। तो ये सेकेंड लिस्ट आने का इसका पूर्ण रूपेण संभावना है। अभी फिलहाल डीबी होने दीजिए, उसके बाद इसके ऊपर कहीं ना कहीं आप लोग फिर से चर्चा कीजिएगा बैठ करके, कहीं अच्छे बुद्धिजीवी लोगों को सहयोग ले करके, उसके बाद इस पर विचार विमर्श करके इसके आगे क्या करना होगा विभाग से जाकर बात कर लीजिएगा। उसके बाद सेकेंड लिस्ट आने का 100% संभावना है। थर्ड भी लिस्ट आ सकती है, क्योंकि इस वैकेंसी में इतना पेंच लगा दिया गया है कि उस वैकेंसी का फुलफिल करने के लिए आपको उसके आधार पर डिग्रियां भी कम पड़ रही है, जिसके आधार पर आयोग ने डिग्रियां मांगे हैं। 1 वर्षीय बीएड भी होना चाहिए और जितने इनके उक्त विषय हैं उनसे ही स्नातक होना चाहिए। बाकी और भी सब्जेक्ट में देखते हैं, आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन वो सब में कोई भी स्नातक नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो वही सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट नोटिफिकेशन में मेंशन है। बाकी अगर यदि आप अदर से कुछ भी लाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट चाहे कितना ही वैल्यूबल सब्जेक्ट हो, आपको वो वहाँ से रिजेक्ट ही किया जा रहा है। तो आज का जानकारी कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।